तो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन समर। तो आप लोग जैसे जानते हो कि गर्मी पड़ चुकी है बहुत गंदी वाली। इट्स ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ आउटसाइड टेम्परेचर। मैंने एसी को 19.5 ऑटोमेटिक विंटर सर्कुलेशन में लगा रखा है। स्टिल इट्स टेकिंग इट्स ओन स्वीट स्पॉट फॉर स्वीट टाइम एंड स्वीट किलोमीटर्स टू कूल डाउन द कार। यू गाइस नो, मैंने ऐसा बताया था पिछली वीडियोस में। सो यार, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है एक बंदे का रिगार्डिंग इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस हमें डीलरशिप से लेना चाहिए या खुद लेना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आप लोग जानते हो, मैं काफी साल से VW का ओन करता हूँ और काफी क्लेम्स पर ले चुका हूँ। तो मैं उसके बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाउ द थिंग्स वर्क्स और किस तरह से आपको चीजें करनी चाहिए। मैंने एक डिटेल में इंश्योरेंस वारंटी क्लेम की वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना, चैनल पे ऑलरेडी है। बट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पार्ट, ये नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो आप देख सकते हो भाई। मैं बिल्कुल नॉर्मली बात करता हूँ, जैसे मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ उस तरह से बात करता हूँ। अनबायस्ड रिव्यू है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, ठीक है। सो उसके बेसिस पे बताता हूँ। देखो भाई, जब मैंने वेंटो ली थी ना 2017 में आई थिंक, हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गाड़ी लेते टाइम मेरे को वो इंश्योरेंस देते हैं 80,000 रुपये कुछ का। भाई 17 लाख की गाड़ी में 80-90 हजार रुपये इंश्योरेंस दे रहे हैं, पागल वागल हो गया। और मैं फर्स्ट कस्टमर था, न्यू यूजर था। सो वही वाली चीज है कि मैंने ज्यादा कुछ, वही मेरे कॉन्टेक्ट्स थे नहीं उस कंपनी में सच। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार आप रहने दो मेरा इंश्योरेंस कराने को, मैं अपने भैया से करा देता हूँ। वो इंश्योरेंस एजेंट थे कार के अंदर, कार इंश्योरेंस में, आदित्य बिरला के अंदर। सो ही डिड द इंश्योरेंस इन द कॉस्ट ऑफ आई थिंक 35,000 रुपीज। जो 80-90 हजार रुपए का इंश्योरेंस था, उन्होंने कर दिया 35,000 रुपए में। भाई अच्छा खासा आदमी 50,000 रुपए बचाने के लिए क्यों नहीं कराएगा, समझ रहे हो। उन्होंने वो कर दिया। आदित्य बिरला आई थिंक ब्रोकर है, ही इज नॉट लाइक कि आदित्य बिरला का इंश्योरेंस था। सो आई थिंक न्यू इंडिया का इंश्योरेंस था उस टाइम पे। और उसका जो ब्रांच था वो मेरठ में था आई थिंक, या फिर कहाँ का था। सो मेरा ले दे के 35,000 रुपए का इंश्योरेंस हो गया, जो कि 90-80 हजार रुपए का उन्होंने कोट किया, ठीक है। सो क्या होता है कि विद इन एन ईयर मेरी गाड़ी टूटती है, ठीक है, मेरी गाड़ी टूटती है और मैं कंपनी में लेके जाता हूँ गाड़ी अपनी। तो उन्होंने कहा कि सर आपको ये कैश में करानी पड़ेगी और रिएम्बर्समेंट आपको खुद डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस हमारे डीलरशिप से नहीं ली। ओ भाई साहब, मैंने कहा भाई, मैं उन बंदों में से हूँ कि भाई मेरे से 5,000 रुपये फालतू ले लो, और ये सिरदर्दी नहीं चाहिए कि मैं दफ्तर में चक्कर काटूं, ठीक है, वो वाली चीज थी। तो भाई उस टाइम पे मेरे को कर दिया उन्होंने परेशान, उन्होंने परेशान कर दिया मुझे। ज्यादा तो नहीं, एक दो चक्कर काटने पड़े, रिएम्बर्समेंट भी आ गया था, यहाँ तक मुझे याद है। काफी टाइम पुरानी बात है, इसलिए मैं काफी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो आई वेंट टू द लोकल ऑफिस ओवर हियर। वहां पे मैंने एप्लीकेशन और सब चीजें दी थी, कोटेशन वोटेशन दी थी, और काफी वेट करना पड़ा था, फिर मेरे को रिएम्बर्समेंट मिल गया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि देखो भाई, अगर आपकी डीलरशिप से अच्छी जान पहचान नहीं है स्टार्टिंग में, सो आई विल प्रेफर कि आप डीलरशिप से ही इंश्योरेंस लो। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यू गाड़ी बाय कर रहे हो, ठीक है, न्यू गाड़ी बाय कर रहे हो, आपको नहीं पता कि डीलरशिप और सर्विस सेंटर वाले कैसे काम करते हैं। सो दैट टाइम यू हैव टू बाय इंश्योरेंस फ्रॉम देम, क्योंकि आपका आफ्टर सेल सपोर्ट ज्यादा बेटर रहेगा उस टाइम के हिसाब से, उस सेंस के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम में यही हुआ, क्योंकि नए फेसेस थे सबके सर्विस सेंटर में, इंश्योरेंस पैनल पे। सो दे वर लाइक कि सर अगर आप हमसे लेते तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फाइल चार्ज देना पड़ता और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट आपने इंश्योरेंस पता नहीं कहाँ का लिया, हमारे पोर्टल में नहीं है, ये वाली ब्रांच की इंश्योरेंस होती। ये है कि गाजियाबाद वाली ब्रांच का तो है, मेरठ वाली ब्रांच का नहीं है। तो भाई ये कौन सी बात है, कंपनी तो एक ही है। तो वाली चीज थी, कंपनी आपकी चाहे हो उनके पोर्टल पे, बट अगर आपका साहिबाबाद नहीं लग रहा या फिर कहीं और सिटी का नहीं लग रहा जो उनके पोर्टल में कनेक्टेड हो, तो आपको रिएम्बर्समेंट वाला इशू आ सकता है, ठीक है ना। सो अगर वो वाली चीज है तो भाई देखो, मेरा सबसे बेस्ट प्रेफरेंस है ट्राई टू टेक टू फ्री इंश्योरेंस ऑफ, जैसे 1-2 साल का इंश्योरेंस आप उनसे लो,
उसके जब आपकी सेटिंग सही बैठ जाए तब आप उन्हीं के पोर्टल के बेसिस पे आप ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, एजेंट के थ्रू बाय कर सकते हो, ठीक है। और देखो भाई नेगोशिएशन की बात है, मैं तो देखो डीलरशिप से ही लेता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि डीलरशिप से कहता हूँ कि भैया ये ऑनलाइन पे इतने का मिल रहा है यार, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो यार, 2-4 हजार रुपए की बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये छोड़ना कि 80 हजार रुपए का 35 हजार का इंश्योरेंस में 80 हजार रुपए पे कर दूं, आप खुद बताओ कोई सेंस वाली बात है? अगर इस तरह से आप बात कर सकते हो तो वो अपने लेवल पे बहुत कम कर देते हैं इंश्योरेंस। और मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ईयर से ही मैंने इंश्योरेंस रेंटो का जो था मैंने अपने आप लिया था, उसके बाद से डीलरशिप से ही मैं इंश्योरेंस लेता हूँ। ये जरूर है कि मैं क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ कि भाई एजेंट के थ्रू ऑनलाइन मेरे को कितना डिफरेंस मिल रहा है। अगर 2-4 हजार रुपए डिफरेंस है तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। मेरा ये है कि आईडीवी की वैल्यू अप से अप रहनी चाहिए। आईडीवी का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू लगने वाली है। तो वो जरूर ध्यान रखो कि 500 हजार रुपये बचाने के चक्कर में अपनी आईडीवी लो मत करना। इंश्योरेंस अपनी इंश्योरेंस का गाड़ी का आपको आईडीवी अपना हमेशा हाई रखना है, ठीक है ना। और रिटर्न टू इनवॉइस ये सारे जितने भी एड ऑन पैकेजेस है आप जरूर ले। बीडब्ल्यू के अंदर तो स्पेस नहीं, इंजन कवर आपके इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल्स ये सब चीजें आपको लेनी ही लेनी है। उसी के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी गाड़ी में, ठीक है ना। सो एक यही रिकमेंडेशन है कि भाई फ्रॉड तो देखो भाई कंपनी वाले खूब करते हैं। आपका अगर सेटिंग ज्यादा ही बढ़िया होगी ना, जैसे मेरी हुआ करती थी यार, है भी कि आपकी गाड़ी में जैसे कि आपने चारों साइड मार दी। इंश्योरेंस कंपनी का क्या होता है, 2 साइड, इस साइड के ले लो, फ्रंट बैक का ले लो, इस तरह से होता है। बट अगर आपकी अच्छी जान पहचान है, आप कह दो कि भैया ऐसा करो, आप इसकी गाड़ी को भाई मार दो, इसे कहीं टक्कर मार दो दीवार पे, आप चाहो तो लाइट का क्लेम खुद ले लेना और मेरे ये सारे चारों साइड करा दो, तो दे गोना हेल्प इन दिस वे ऑल्सो। समझ रहे हो, ये चीज मेरे साथ हुई है। अगर आपको पर्सनली कुछ जानना है तो इंस्टाग्राम से पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अपनी एग्जिस्टिंग स्टोरी, किस तरह की चीजें होती है। अगर आपको कोई इंश्योरेंस का काम अटक रहा है रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन विद देम कि सर आप अपनी इंश्योरेंस का बजट बढ़ा लो, आप ले लेना वो एक्स्ट्रा, मुझे नहीं चाहिए आप, बट मेरी गाड़ी का क्लेम करवा दो। इस तरह से भी चीजें होती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी के अगर आप फ्रॉड और टैक्टिक्स की बात करो तो फ्रॉड के यार ये इंडिया है भाई, इंडिया में जुगाड़ एक ऐसी चीज है कि भाई हर कोई कराता ही है, ठीक है ना। कोई भी इतना भोला वाला नहीं है कि भैया ये आपकी गाड़ी फ्रंट एंड बैक से टूटी है तो बस फ्रंट एंड बैक का क्लेम लेगा। वो भाई आपके और एक्स्ट्रा चीजों का क्लेम लेगा। कंपनी और सर्विस सेंटर इन्हीं चीजों से पैसा बनाती है, ठीक है ना। सो ये है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज और कैसे वर्किंग है। अगर अभी भी कोई डाउट है कुछ है तो देखो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अब पता नहीं मैंने उसमें क्या क्या बोल रखा है, आप देख लो। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, मैं जरूर देखूंगा कि क्या है केस आपका, उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।